हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपको बैलेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही होता है। तो आप इसको देखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब इसके बैलेंस करने का दो मेथड होता है। आज हम डिस्कस करेंगे अपना पहला मेथड हाफ रिएक्शन मेथड, या इसे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। ये इसमें बेटा प्रॉब्लम कहीं नहीं आती है बैलेंस करने में, सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। वो आपने प्रीवियस क्लास में देखा, तुम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे किसी का भी फाइंड आउट करते हैं। तो हम बैलेंस करने से पहले किसी रिएक्शन को कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम थोड़ा जान लें। ठीक है, किसको ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखा जाता है, कब रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, ये सब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तब उसके बाद हम बैलेंस करेंगे, तब वो हमारे लिए बैलेंस करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो देखिए, अगर पहला मेथड देखें बैलेंस करने के लिए, हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करते हैं। अगर इस मेथड से हम बैलेंस करते हैं, हालांकि आपके इंपॉर्टेंट यही मेथड है, ये पूछा भी जाता है, किसी कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स देखिए क्या क्या होता है। पहला स्टेप्स होता है राइट द स्केलेटल इक्वेशन एंड इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट। पहला स्टेप में क्या करेंगे कि रिएक्शन लिख लेंगे, और उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस पर हम क्या लिखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर दिखा देंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप कहता है फाइंड आउट स्पीसीज विच आर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे उसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, उसको फाइंड आउट करेंगे हम। थर्ड स्टेप में देखेंगे स्प्लिट द इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शन, और थर्ड स्टेप में उसके बाद क्या करेंगे हम, जो आपकी रिएक्शन दी गई है इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या करें, अलग अलग कर लेंगे। क्योंकि बेटा हम सब लोग जानते हैं कोई भी रिएक्शन होती होगी तो इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, उसके बाद हम हाफ हाफ रिएक्शन करके अलग लिख लेंगे। चौथे स्टेप में देखेंगे बैलेंस द हाफ रिएक्शन बाय द फॉलोइंग गिवन रूल्स। अब जो आपने रिएक्शन को हाफ हाफ किया है उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं वो देखिए। उसमें हम क्या क्या करेंगे, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यानी हाफ रिएक्शन लिखने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी एटम्स होंगे सबको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। फिर ऐड इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। बैलेंस चार्ज बाई एडिंग H प्लस आयन इन एसिडिक मीडियम एंड बाई एडिंग OH आयन इन बेसिक मीडियम। अब जो बेटा देखो चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करोगे तो चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में दी जाएगी तो इसको हम H प्लस ऐड करके बैलेंस करेंगे, और अगर आपका रिएक्शन बेसिक मीडियम में दिया जाएगा तो इसको हम OH माइनस को ऐड करके बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम जो अंतिम स्टेप होता है, हम इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग वाटर। यानी जिधर भी आपको जरूरत पड़ेगी, जिधर ऑक्सीजन कम पड़ेगा तो हम क्या ऐड कर लेंगे, वाटर को ऐड कर लेंगे, इससे आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में देखेंगे मल्टीप्लाई द रिएक्शन बाय सुटेबल इंटीजर्स टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में क्या देखेंगे हम कि आपको किसी होल नंबर से लेके मल्टीप्लाई करना होगा जिससे आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, दोनों तक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टू वेरीफाई क्वेश्चन सी टोटल चार्जेस ऑन आइदर साइड मस्ट बी इक्वल। अब हमें ये चेक करना कि हमारा रिएक्शन बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या करेंगे, हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। टोटल चार्ज अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो रही है, बैलेंस है। अगर अब टोटल चार्ज इक्वल नहीं है तब रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। तो ये आपने कुछ रूल्स देख लिए इसके पहले। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले आपको देगा, देखिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज द केमिकल चेंज इन विच देयर अकर्स एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम। यानी ऑक्सीडेशन की बात वहाँ करेंगे जहाँ पे हम ये देखेंगे कि एलिमेंट या एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जबकि रिडक्शन वहाँ बात करेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगी, कमी होगी। यानी ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो उसमें क्या करेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहाँ पे हम कहेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, यानी जहाँ पे रिडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल जो आपको समझाया गया है उसको ध्यान से देखिए, और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जिसको आना चाहिए। जैसे एक रिएक्शन दी गई है, Zn प्लस 2HCl क्या दे रहा है, ZnCl2 प्लस H2 दे रहा है। अब देखिए
रूल्स में चेक करिएगा कि जिंक आपका कैसा है, एलिमेंटल फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 यहाँ, और फिर 2HCl कंपाउंड फॉर्म में है, हाइड्रोजन यहाँ +1 के फॉर्म में है, क्लोरीन आपका -1 के फॉर्म में है, ZnCl2 बन गया। यहाँ पर जिंक का +2 अगर हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, क्लोरीन का बेटा -1 होता है, जानते ही हो, 2 है तो -2 होगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 0 +2 आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है। अब यहाँ देखा जाए, पहले हम जिंक की बात करते हैं, तो जिंक जो है 0 से कितना हो गया है, +2 हो गया है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि यहाँ पे अगर हम HCl की बात करते हैं, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, +1 में है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 0 हो गया, यानी यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। और अभी हमने आपसे कहा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी यहाँ पे जो जिंक है जो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और जबकि HCl रिडक्शन हो रहा है, किसका काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है। तो आपको किसी भी रिएक्शन में ये देख के पहचानना आना चाहिए कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, या इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम देखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बैलेंस करना सीखिएगा। बैलेंस करने के पहले ध्यान रखिए, बड़े इसको स्टेप्स जानते रहिए कि स्टेप्स में क्या क्या हम करते हैं, स्टेप्स बाय स्टेप इसको हम बैलेंस करेंगे, और सभी को ऑक्सीडेशन नंबर लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना नहीं आ रहा है तो बैलेंस नहीं होगा, और स्टेप बाय स्टेप उसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। हम बैलेंस करके देखते हैं एक एग्जाम्पल से। यहाँ रिएक्शन दी गई है, इसको हम बैलेंस करके देखते हैं। ध्यान रखिए बेटा, इसमें स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप भी इसको हम बैलेंस करते हैं। तो पहले स्टेप में हमने देखा था कि राइट द स्केलेटल इक्वेशन एंड इंटीग्रेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट। देखिए ये इसके इक्वेशन आपको लिखी गई है, ठीक है, और इसी पे हम ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख दिया है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ +6 आएगा, और ऑक्सीजन का -2 है ही है, आयरन का चार्ज के बराबर +2 के फॉर्म में है, क्रोमियम +3 के फॉर्म में, और ये Fe3+ के फॉर्म में है, ठीक है। तो इक्वेशन आपको दी गई है, यानी पहले स्टेप में कुछ नहीं करना है। दूसरे स्टेप में हम ये देख लें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखा जब बेटा क्रोमियम है +6 किस में कन्वर्ट हो गया, +3 में, तो ऑब्वियस सी बात इसका क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ठीक है। जबकि और यहाँ पे देखा जाए आयरन +2 के फॉर्म में और किस में कन्वर्ट हो गया, +3 के फॉर्म में, तो इसका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। यानी आपने रिएक्शन में ये देख लिया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। थर्ड स्टेप में आपने क्या देखा था कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या कर लें, अलग कर लें, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर देखा जाए, अगर हम पहले रिडक्शन की बात करते हैं या ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसमें क्या आपके पास है, यही है ना, Fe2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। सिमिलरली यहाँ हम देखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, देखते हैं कौन सी रिडक्शन वाली, यानी हम रिडक्शन की रिएक्शन देखते हैं तो कौन सी है, देखिए क्या लिखा है आपने, Cl2O7 2- और किस में कन्वर्ट हुआ है, ये क्रोमियम 3+, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपकी दोनों रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन और ये रिडक्शन की रिएक्शन। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे। पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो आपने इसमें बेटा क्या देखा था कि पहला इसमें मतलब हाफ रिएक्शन करने के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक। जब आपने हाफ रिएक्शन लिख लिया उसके बाद के स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले इसमें देखेंगे हम बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे देखा जाए सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही एटम है, आयरन, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो पहला स्टेप आपका ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। दूसरा स्टेप दे रहा है ऐड इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन में कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। यहाँ पे +2 है, यहाँ +3, क्या करें हम, इलेक्ट्रॉन किधर ऐड कर दें, ऑब्वियसली बात किधर ऐड कर दें, राइट हैंड में, और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, एक, इन दोनों डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक का। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। थर्ड स्टेप में हम देखते हैं बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग H+ आयन इन एसिडिक मीडियम। जनरली जो रिएक्शन आपको दी गई है एसिडिक मीडियम में दी गई है, ठीक है। तो हमें चार्ज को बैलेंस करना है। अब चार्ज बेटे देखिए बैलेंस कैसे किया जाएगा,
इधर चार्ज कितना है, +2 है, इधर चार्ज कितना है, +3, -1 कितना हो गया, +2 का चार्ज है, यानी आपका चार्ज यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपका चार्ज ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। तो ये, और अगला स्टेप देखते हैं कि बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम तो है नहीं, ऑक्सीजन तो नहीं है ना, तो उसको हम नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, ये मान लो कि क्या बन गया, पहला इक्वेशन बन गया। अब हम दूसरे इक्वेशन में देखते हैं, अब रिडक्शन को लेते हैं। दूसरा हम क्या लेते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहाँ पे देखा जाए क्या लिखा गया है, Cr2O7 किस में कन्वर्ट हुआ है, ये Cr3+ में, ये +6 है यहाँ पे और यहाँ +3 है। अब इसको बैलेंस करके देखा जाए, फिर वही स्टेप्स फॉलो करेंगे कि बैलेंस द ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, और यहाँ कितना क्रोमियम है, 1 है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या हो गया आपका, क्रोमियम एटम्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब दूसरा स्टेप देखते हैं, बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कैसे होगा, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितना आ रहा है, +6, और यहाँ कितना आ रहा है, अच्छा यहाँ पे 1 क्रोमियम का ये एटम बैलेंस हो गया। तो हम क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ बेटा देखा जाए, दो क्रोमियम में कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, 6 है, 2 पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जब यहाँ क्रोमियम पे कितना आ रहा है, 2 पे 6 का, यानी यहाँ 12 का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, यहाँ कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, +6 का। तो यहाँ क्या करें, हम +6 इलेक्ट्रॉन क्या करें, ऐड कर दें। तीसरा को क्या बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, थर्ड में बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के वो चार्जेस। अब चार्ज की बात की जाए तो यहाँ की कुल कितने चार्ज हो गए, देखिए +6 -6 कितना हो गया, 0 हो गया। इधर कितना चार्ज आ रहा है, ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस बेटा कर लिया। अब हम क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज। अगर चार्ज की बात करते हैं, कुल टोटल चार्ज कितने हैं, -6 ये और -2 ये, कितना हो गया, -8। इधर चार्ज कितना आ रहा है, +6। तो -8 से +6 में जाने में कितना अंतर कितने का अंतर आ रहा है, 14 का। तो क्या करेंगे हम, फिर +14H+। तो अब क्या बैलेंस हो गया, चार्ज। अब हम देखते हैं वाटर की बात। अब हमें क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। यहाँ देखा जाए बेटा 7 ऑक्सीजन है, यहाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या करें, हम जितने ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है उतने वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, 7 2 14 हाइड्रोजन और 14 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। ठीक है, कितना तो आपका बैलेंस हो गया। अब मान लीजिए बेटा क्या हो गया, आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें इसमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना होता है, और कैंसिल आउट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो क्या करें हम, इस इक्वेशन को इंटू क्या कर दें, 6, इन 6 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। और जैसे मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, फिर ये 6Fe2+ 6Fe3+ 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन आपके पास ये हो गया। अब हम इसको इक्वेशन लेंगे ये वाली, ठीक है, ये और ये। अब दोनों इक्वेशन क्या करें, हम ऐड कर लें। और इक्वेशन कैसे ऐड करते हैं, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट रखिएगा, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट रखिएगा। तो ये रिएक्टेंट है तो क्या हो जाएगा ये, यानी एडिंग द इक्वेशन। तो कितना हो जाएगा, देखिए 6Fe2+ Cr2O7 -2 +6 इलेक्ट्रॉन +14H+। प्रोडक्ट में आइए, तो देखिए बेटा ये रिएक्टेंट का लिखिए। प्रोडक्ट में देखिए आपके पास क्या क्या है, 6Fe3+ +2Cr3+ +7H2O। तो ये इसको आपने क्या किया, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी दोनों इक्वेशन को आपने क्या किया, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आप देखो कॉमन क्या है, कॉमन आपको बेटा कटना चाहिए। और यहाँ पे आपका +6 इलेक्ट्रॉन भी बच रहा है।
ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास ये 6Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस, प्रोडक्ट में क्या आ गई है 6Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। तो ये आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। हम चेक कर लेना बैलेंस है कि नहीं है, तो आप क्या चेक करो उसका चार्जेस देखा जाए तो 6 2 जा 12, इधर देखिए बेटा 6 2 जा 12 चार्ज यहाँ पे आ रहा है प्लस का, प्लस 14 का चार्ज ये आ रहा है और -2 का ये आ रहा है। टोटल कितने चार्ज हो गए यहाँ पे, टोटल कितने चार्ज हो गए यहाँ पे 24 आ रहा है प्लस का, यानी यहाँ कुल 24 का चार्जेस है। ठीक है, 24 यूनिट का चार्ज है। इधर चेक कर लीजिए 6 3 जा 18 और 2 3 जा 6 और सब प्लस के ही हैं, तो इधर भी चार्ज कितना आ रहा है 24 का आ गया। यानी इधर भी आपके यानी रिएक्टेंट में भी आपका जो चार्ज कितने का +24 यूनिट का आ रहा है और प्रोडक्ट में भी क्या आ रहा है +24 का ही आ रहा है। यानी आपको दोनों तरफ चार्ज अगर बराबर आ गया, इसका मतलब आपकी जो रिएक्शन थी वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। तो आप कुछ रिएक्शंस की और प्रैक्टिस करिएगा। बाकी बेटा नहीं समझ में आता है तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, फिर से हम डिस्कस कर लेंगे स्कूल खुलने पे। लेकिन आप बुक से प्रैक्टिस करिए, स्टेप्स याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए आपको, तभी बैलेंस होगा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कुछ इसके और एग्जाम्पल देखेंगे, खासकर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का, जो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। थैंक यू।